हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स और परसेंटाइल और रैंक होनी चाहिए ताकि आपको एनआईटी में एडमिशन मिल जाए। सीएससी ब्रांच की भी बात कर रहे होंगे और जो लोएस्ट ब्रांच है वो सारी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में अगर आपकी कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी है तो उसके बारे में भी देखने वाले हैं कि आपको कितने रैंक तक और कितने मार्क्स और कितने परसेंटाइल तक ये मिल रहा होगा। आई थिंक ये इस यूट्यूब पे थोड़ा यूनिक वीडियो होने वाला है, क्योंकि इतना डिटेल्ड में आपको कोई नहीं बताने वाला है जितना आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, जो भी जेई एस्पिरेंट्स हो, सब्सक्राइब कर लो। यहां से लेकर के आपके कॉलेज जाने तक, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी काउंसलिंग भी कर रहे होंगे। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है कर लो। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दे रहा हूं, जिस काउंसलिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड सारी चीजें वहां पे तुम्हें मिलेगी, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। तो सारी कैटेगरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए और अदर ब्रांचेस के लिए, हम लोग सबको देखने वाले हैं, ठीक है। तो यार, जब जैसे ही तुम्हारा जेई मेन का अटेम्प्ट खत्म होता है तो तुम्हारा जो है, जो मार्क्स का स्कोर होता है, वो तुम्हारा, या तो तुम इस कैटेगरी में लाई करते हो 250, या तो तुम इस कैटेगरी में लाई करते हो, या फिर 150 से 200 की कैटेगरी में, या फिर तुम्हारा 100 से 150, उसके बाद तुम्हारा 50 से 100 और लेस देन 50। ये तुम्हारी कुछ मेजर कैटेगरीज में जिसमें तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट होने के बाद तुम्हारा मार्क्स रेंज आता है। तो अब इन पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या भैया मेरी कैटेगरी पे मुझे एनआईटी मिल जाएगा? क्या मेरे जो मैं ब्रांच चाह रहा हूं, सीएससी या फिर लोएस्ट ब्रांच, मुझे मिनिमम एंट्री मिल जाए? तो सारे क्वेश्चंस का जो है आज यहाँ पे आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। इट माइट बी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, जिसको भी थोड़ा सा अगर जल्दी करना है तो आप 1.25x पे देख सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इंपॉर्टेंट डेटा है, तो हम धीरे धीरे करके देखने वाले हैं और सारा इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। तो देखो यार, तुम्हारी एनआईटीज है ना, 3 टीयर में डिवाइडेड है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, ठीक है। ये 3 एनआईटी टीयर 3, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में है। अब यहाँ पे सारी तुम्हारी टीयर 1 एनआईटीज हैं, यहाँ पे तुम्हारी टीयर 2 एनआईटीज हैं और यहाँ पे तुम्हारी टीयर 3 एनआईटीज हैं। उसके बाद इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी साथ साथ में लिखी हुई है। अच्छा, अब ये ऐसे मत आप जानना कि जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत अच्छी है वो टॉप क्लास है। ऑब्वियसली एनआईटी बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे मत जाना कि एनआईटी इलाहाबाद की रैंकिंग 62 दिख रही है तो क्या वो एनआईटी जो है कैलिकट या फिर और जो एनआईटी जयपुर है या फिर नागपुर है, इन सबसे बेकार है? नहीं यार, एनआईटी इलाहाबाद के ऑब्वियसली बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स होती है, बहुत अच्छे पैकेजेस जाते हैं। सो डोंट जस्ट बाई एनआईआरएफ रैंकिंग, जस्ट मैंने लिखा है फॉर योर नॉलेज कि आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि आपका कौन सा रैंकिंग यहाँ होने वाला है एनआईटीज का, ठीक है। तो ये सारी एनआईटीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि डेटा जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। काफी सारा पिछले साल का रिसर्च करा गया है, काफी सारी शिफ्ट्स वगैरह और काफी सारे मार्क्स, काफी सारी परसेंटाइल, बहुत सारी रिसर्च के बाद ये चीजें हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं, आपको ये बताने के लिए कि आपका क्या। अब सबसे पहले यार, टॉप क्लास की एनआईटीज की बात करें, एनआईटी त्रिची की देखो तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर आप जनरल कैंडिडेट के लिए देखोगे, और जो रैंक होने वाली है मैं आपको पहले बता दूं, द रैंक इज सीसैब का लास्ट राउंड का डेटा है। सो दिस रैंक इज अ CRL, मतलब कैटेगरी जो आपकी होने वाली है वो रैंक नहीं यूज होनी है। आपकी कॉमन रैंक लिस्ट जो आपका जेई मेन अप्रैल के बाद रैंक आएगी वो लिखी हुई है। परसेंटाइल जो आपका आएगा दैट इज गुड, मार्क्स वगैरह है, ठीक है। रैंक ये वाला पोर्शन आपके लिए काम कब आएगा? जब आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। ऑब्वियसली अभी भी काम आएगा, देख लो। दिस इज फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा, कि इंपॉर्टेंट है इसलिए रखा गया, ठीक है। अब देखो, तुम जनरल कैंडिडेट हो, अगर तुम्हें एनआईटी त्रिची में जाना है तो कंप्यूटर साइंस में तुम्हें यार 99.89 परसेंटाइल, या फिर बेसिस ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द शिफ्ट्स तुम्हारे 214 से 260 मार्क्स होने चाहिए। अगर तुम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो तुम्हारा यहां पे जो ये है, ये कैटेगरी रैंक है और ये जोसा की रैंक है, ठीक है। दिस इज जोसा रैंक, ओके। तो जहां जहां पे जोसा रैंक है वहां वहां पे मैं तुम्हें मार्क कर दूंगा, ये भी तुम्हारी जोसा की रैंक लिखी हुई है, ये भी तुम्हारी जोसा की रैंक लिखी हुई है। जिनको नहीं पता जोसा क्या होता है, मैं सिंपली बता दूं कि जोसा जो होता है वो एनआईटीज के लिए होता है, राउंड एनआईटीज आईआईटीज के लिए होता है, जीएफटीआईज के लिए होता है। और उसमें ना, उसमें कैटेगरी रैंक यूज होती है। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो एक तुम्हारा कॉमन रैंक लिस्ट आएगा, सीआरएल रैंक,
और एक तुम्हारी कैटेगरी रैंक होगी। तो दिस इज कैटेगरी रैंक, और कैटेगरी रैंक पे परसेंटाइल और मार्क्स निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो दैट मैंने गलत ना हो इसलिए मैंने नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अगर देखो एनआईटी राउरकेला की बात करें यार, तो सीएससी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे रैंक जो होनी चाहिए वो 4245 होनी चाहिए। अगर जनरल कैंडिडेट में तुम्हारी परसेंटाइल की बात करें तो 99.7, और अगर तुम्हारे मार्क्स की बात करें बेस्ड ऑन, अगर तुम्हारी डिफिकल्ट शिफ्ट आई है तो 183 मार्क्स, और अगर तुम्हारी शिफ्ट इजी आई है तो 234 मार्क्स। इसी रेंज में आपको मार्क्स लाने होंगे। एनआईटी सूरत कल की बात करें तो यार सीएससी में आपको जाने के लिए मैं एक बार पेन चेंज करता हूं, ठीक है। एनआईटी सूरत कल में आपको सीएससी लेने के लिए 2158 रैंक जनरल कैंडिडेट की होनी चाहिए, ठीक है। 99.85 परसेंटाइल एंड 195 से लेकर के 246 बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर शिफ्ट एंड एग्जाम, ठीक है। क्या होने वाला है, तो यहाँ पे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 3200, अब यहाँ पे 2000 से जंप होके 3200 आ गया है, और यहाँ परसेंटाइल आप देखो 99.85 था, 99.77 है। तो यार परसेंटाइल में पॉइंट का डिफरेंस होता है, और मार्क्स देखो 183 से 234, तो मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं मिला है, क्योंकि आप जानते ही हो कि जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो डिफरेंस होता है 10 से 15 मार्क्स का होता है, उससे ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है बेस्ड ऑन ऑल द डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। अब ओबीसी की बात करो यार, 3690 पे रैंक क्लोज हुई है, एंड 99.74 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट आपको होगी अगर आप परसेंटाइल को देखो, और 183 से वही लगभग 234 मार्क्स, बिकॉज तुम्हारी परसेंटाइल बहुत क्लोज है, 99.77 और 99.74। तो अप्रोक्सीमेट देखो नंबर जो तुम्हारे मार्क्स है ना, थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन हैं, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं होता है। तो ये क्लोज टू तुम्हारा एकदम ट्रू वैल्यू कह सकते हो, या क्लोज तुम्हारा डेटा है, अप्रोक्सीमेट। थोड़ा बहुत यार इधर उधर हो सकता है, तो एक दो नंबर अगर इधर उधर हो जाए तो उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। ये तुम्हारा जोसा का रैंक है, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं एनआईटी कैलिकट में। देखो अगर तुम्हें सीएससी, अच्छा लास्ट ब्रांच भी यहाँ पे लिखी हुई है सिविल, अगर तुम्हें चाहिए इसकी तो तुम्हें 98.45 त्रिची की सिविल के लिए, त्रिची और मार्क्स जो लाने होंगे 144 से 186। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में तुम्हें एनआईटी त्रिची की लास्ट सिविल के लिए 97.94 परसेंटाइल और 135 से 177 मार्क्स लाने होंगे, डिपेंडिंग कि तुम्हारी शिफ्ट कैसी आ रही, इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट। 29,000 ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग है, 98 परसेंटाइल लाने होंगे, और 135 से लेकर के 177 मार्क्स, क्योंकि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट सेम है तो हमने यही रखा है, ठीक है। ये आपको लाने होंगे। उसके बाद ऐसे ही आगे आप बढ़ोगे तो एनआईटी कैलिकट में अगर सीएससी देखो जनरल कैंडिडेट का तो लगभग 5900, ठीक है, और बायोटेक जो लास्ट है वो 41,000 पे जनरल को क्लोज हुई है। तो आप यहाँ पे अगर कैलिकट में जनरल कैंडिडेट को पढ़ना है तो 41,289 रैंक लानी होगी। फॉर दैट यू हैव टू स्कोर 97.2 परसेंटाइल एंड योर मार्क्स शुड बी बिटवीन 120 टू 168 डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट्स जिसमें तुमने एग्जाम दिया था। तुमने डिफिकल्ट वाले में दिया था तो ऑब्वियसली तुम्हारे 120 130 के आसपास हो जाएंगे। अगर तुमने इजी वाले में दिया है तो तुम्हारे 160 170 के बीच में आ जाएंगे, और तुमने मॉडरेट के बीच में दिया है तो 120 से 170 के बीच में तुम्हारे मार्क्स रिक्वायरमेंट होंगे। और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करो तो यार लगभग 53,000 के आसपास, ठीक है, तुम्हारी रैंक है। 96.35 परसेंटाइल के आसपास रिक्वायरमेंट रही है, और 110 से 156 मार्क्स की रिक्वायरमेंट रही है, ठीक है। ये तुम्हारे मार्क्स रहे हैं। और ऐसे ही अगर ओबीसी की बात करो तो 57,399 और 96.1 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट, 110 से 196, ठीक है। ऐसे देखोगे तुम एनआईटी वारंगल यार सीएससी के लिए तुम्हें 2634 क्लोजिंग है, 99.82 परसेंटाइल जनरल को रिक्वायरमेंट होगी, 195 से लेके 246 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, और दिस डेटा इज जोसा, ठीक है। और अगर आप बात करें ओबीसी की तो आपको 4000 लगभग रैंक की रिक्वायरमेंट होगी, और 99.7 परसेंटाइल लगभग 183 से लेकर के 234 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। बायोटेक आप अगर जाओगे लोअर ब्रांच में तो लगभग आपको 97.47 परसेंटाइल, 126 से लेके 168 मार्क्स, ठीक है। और अगर 96.57 ईडब्ल्यूएस के लिए, और 115 से 156 मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी की बात करो तो यार 96.9 मतलब लगभग 97 परसेंटाइल, और 120 से लेके 168 मार्क्स के बीच में रेंज में लाना होगा। एमएनआईटी जयपुर की बात करो यार, कंप्यूटर साइंस चाहिए तुम्हें तो जनरल कैंडिडेट को तुम्हारा 99.59 परसेंटाइल, और अगर मार्क्स की बात करें तो 175 से 227 मार्क्स के आसपास, ठीक है।
और अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लो तो 71,000 अरे 60,144 है, ठीक है, जो रैंक है, और परसेंटाइल 99.51, और जो मार्क्स लाने हैं आपको 169 से 221 के बीच में आपको लाने होंगे, तब आपको एनआईटी जयपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। सिमिलरली ओबीसी के लिए बात करें 99.41 और 164 से 216 के बीच में आपको क्या लाना है, मार्क्स लाना है। अगर यहाँ पे लोअर ब्रांच देख लें हम, तो लोअर ब्रांच में आपको 97.37, 120 से 168 पे काम हो जाएगा आपका अगर जनरल कैंडिडेट हो, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 97.23 परसेंटाइल, उसके लिए आपको भी वही सेम लगभग लगभग परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज द परसेंटाइल इज अप्रोक्सीमेट सेम, तो नंबर वही हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। और अगर 96.69 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस को लानी है तो ईडब्ल्यूएस, सॉरी ये ईडब्ल्यूएस का था, ये ओबीसी का है, डेटा यहां लिखा हुआ है, 115 से 160 मार्क्स के बाद। ऐसे ही तुम्हारा वीएनआईटी अगर नागपुर की बात करें तो कंप्यूटर साइंस तुम्हें जनरल वाले कैंडिडेट को 99.50 परसेंटाइल पे मिल रही है, 170 से 221 मार्क्स के आसपास, और 99.33 परसेंटाइल इसमें 160 से लेके 211 मार्क्स तक ईडब्ल्यूएस को मिल रही है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को आपको 99.25 और 155 से 207 के बीच में मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे हमने टॉप जो टीयर 1 एनआईटीज हैं लगभग लगभग हमने यहाँ पे देखा। अगर आपको टीयर 1 में, अभी मैं आपको इसकी एक समरी दूंगा कि आपको टीयर 1 एनआईटीज टारगेट करना है तो कितने मार्क्स के कितने मार्क्स के बीच में होना चाहिए, अगर जनरल कैंडिडेट हो और ओबीसी हो, एसटी कैंडिडेट हो या फिर ओबीसी हो, ठीक है। और अगर आपको लो ब्रांचेस मिनिमम एडमिशन ही ले लेना है, आपको जस्ट एंट्री चाहिए, तब भी कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो आप एनआईटी दुर्गापुर देखो तो कंप्यूटर साइंस आपको 99.16 परसेंटाइल जनरल के लिए, 151 से 203 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखोगे तो 99.11 परसेंटाइल, 151 से 203 मार्क्स। ओबीसी के लिए 98.87 और 144 से 200 मार्क्स, ठीक है। और अगर इसकी लोअर ब्रांच देखोगे तो आपको 95.7 और 105 से 151 के बीच में मार्क्स लाने की रेंज होगी, लगभग 95.27 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस और 101 से 147, और यही लगभग आपको लगभग थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, ओबीसी में भी यही इतना लाना होगा लगभग। सिलचर की बात कर लो यार, देखो तो सीएससी आपको लगभग 98.91 पे मिल रहा है जनरल कैंडिडेट के लिए, और जो लोएस्ट ब्रांच है वो 95.97 पे मिल रही है, ठीक है। अभी आप यहाँ देखो 94 तक पहुंच गए हैं, अभी धीरे धीरे इससे और नीचे जाएंगे, आप देखोगे तो विलो लगभग लगभग 90 परसेंटाइल तक भी आपको एनआईटी मिल रही होगी, ठीक है। बस डिफरेंस यही आता है कि आपको वहां पे ब्रांच अच्छी नहीं मिलती या फिर टीयर 2 या टीयर 3 में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट मिल सब पे जाती है। 94 से 134 मार्क्स आपको लाने हैं, और यहाँ 94.26 परसेंटाइल पे 94 से 134, वही लगभग लगभग डेटा एग्जैक्ट है, तो सेम है 94 16 से लेकर के वही ओबीसी में, मतलब अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सेम ही रहना है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन वो आप समझ सकते हो अभी, आई थिंक जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर आप इधर आ जाओ एनआईटी जालंधर देखो तो यार 99.06 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट, 148 से 200, डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कैसी आई है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ है रेंज है डिफिकल्ट टू इजी, डिफिकल्ट मतलब 148 नंबर आपके डिफिकल्ट अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है, और 200 नंबर जब आपकी शिफ्ट इजी आई है, ठीक है। 98.97 परसेंटाइल आपकी ईडब्ल्यूएस में होगी, 158 से 200 आपका जब क्या होगा मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, और यही लगभग आपको 144 से 200 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी 98.8 परसेंटाइल एनआईटी जालंधर के लिए। एनआईटी यार इलाहाबाद की बात कर लें, फेवरेट एनआईटीज में से एक रहता है, 99.63 परसेंटाइल रिक्वायरमेंट रहेगी जनरल कैंडिडेट की, 175 से 227, 175 उस शिफ्ट में जिसमें बहुत डिफिकल्ट, इस बार मुझे लगता है 160 तक भी 99 बन जाएगी डिफिकल्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो लगभग आपकी अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 99.55, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ भाई इतना डिफरेंस हो जाता है, यहाँ 5400 है और यहाँ 6600 हो गया, तो परसेंटाइल में एक चीज बदलती है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट होता है उसके रैंक पे जाकर के, ठीक है। तो रैंक बहुत रिलेटेड होती है परसेंटाइल से, मार्क्स आपके डिपेंड उतने नहीं करते, बिकॉज मार्क्स क्या है शिफ्ट में डिवाइडेड होते हैं। अब शिफ्ट में जब आपका डेटा शिफ्ट में आपका डिवाइडेड है, तो परसेंटाइल ऐसी चीज है ना कि उसमें जब आपका मार्क्स से परसेंटाइल बनता है
तो वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, कितने ज्यादा कैंडिडेट जो हैं, जो जिन्होंने क्वेश्चन अच्छे करे हैं उनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो रिलेटिव परसेंटाइल जो होता है रिलेटिव होता है, उसकी वजह से आपका ओवरऑल इंपैक्ट पड़ता है। तो आपका जो कंपटीशन होता है आपके शिफ्ट में जितने लोग बैठे होते हैं उन्हीं से होता है, और उन्हीं के बेसिस पे आपकी परसेंटाइल बनती है, और अल्टीमेटली फिर अप्रैल के बाद आपका उसी परसेंटाइल पे आपका बन रहा होता है जो है वो रैंक। ठीक है, चलते हैं हम लोग बात करते हैं अपना एनआईटी दिल्ली के बारे में बात करें, सीएससी से सिविल। आप देखोगे लगभग आपको 99.39 परसेंटाइल 160 से 211 के आसपास के नंबर लाने हैं। ठीक है, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट देखो 99.17 151 से 203 के बीच में आपको नंबर लाने हैं, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट देखो 99.06 से लेके 148 से 200 के बीच में नंबर लाने हैं। ठीक है, ऐसे ही एनआईटी सूरत का दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप आगे वाले एनआईटीज में देखोगे आपको एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी रायपुर, एनआईटी हमीरपुर, और उसके बाद आपका ये सारे एनआईटीज में आपको यहाँ पे सिंपली जनरल की रैंक दी गई है, यहाँ पे आपका परसेंटाइल और मार्क्स दिया गया है। मैं अगेन बोल रहा हूं, रैंक जो यूज हुई है वो सीआरएल रैंक यूज हुई है। अब सीआरएल रैंक का मतलब ये है कि आपकी जो जेई मेन के बाद रैंक बनने वाली है उसमें जो आपकी कॉमन रैंक लिस्ट होने वाली है वो रैंक यहाँ पे यूज हुई है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यार आपको देखो यहाँ पे परसेंटाइल, यहाँ पे रैंक और यहाँ पे मार्क्स दिया गया है। अब हम अगर देख लें यार एनआईटी भोपाल का देख लें कंप्यूटर साइंस, तो 99.28 परसेंटाइल जनरल को रिक्वायरमेंट होगा, और 155 से 207 रिक्वायरमेंट होगी किसकी, मार्क्स की अगर बात करें। और ईडब्ल्यूएस में मार्क्स की बात करें तो 151 से 203, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और 148 से 200 मार्क्स की रिक्वायरमेंट ओबीसी में रही है, और 99.06 परसेंटाइल रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लोअर ब्रांच की बात कर लें मटेरियल साइंस की, तो मटेरियल साइंस आपको देखो लगभग जनरल कैंडिडेट को 115 से 156 पे मिल गया है, जो कि 96.46 परसेंटाइल के आसपास है। ठीक है, 96.22 परसेंटाइल में क्या हुआ है कि यहाँ पे 110 से 156 तक मिला है, और 95.99 परसेंटाइल 110 से 151 वही सेम है। ठीक है लगभग, और ईएससी कैंडिडेट का भी 87 से 80 से 96 के बीच में, 86 के बीच में। ठीक है, एनआईटी अगर कुरुक्षेत्र की बात करें यहाँ तो आपको 99.4 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट रही होगी। ठीक है, 164 से 216 के बीच में आपके बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल आपकी इजी आ रही है तो 216 के आसपास, और अगर आपकी डिफिकल्ट आ रही है तो 164 के आसपास आपकी रेंज रहेगी मार्क्स की। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की देख लो तो ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे कितना 99.23 परसेंटाइल और 155 से लेकर के 207, और आप अगर ओबीसी की देखोगे तो 99.16 परसेंटाइल और 151 से 203 मार्क्स। ऐसे ही एससी का देखोगे तो 96.8 और 120 से 162। एनआईटी रायपुर देखोगे तो आपको यहाँ पे 98.83 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट सीएससी में है। ठीक है, और लोअर ब्रांच जो आपको मिल रही है वो 94.65 पे मिल रही है, जिसके लिए आपको 94 से लेकर के 134 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अब देखो जनरल की भी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी 100 के नीचे आ गई है, आप ध्यान दे रहे होगे तो देख रहे होगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए तो 89,000 लगभग तक चला गया है। रैंक की बात करें तो 93.95 परसेंटाइल लगभग उतने ही मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। 144 से लेकर के 200 मार्क्स आपको जो लाने होंगे वो कंप्यूटर साइंस के लिए लाने होंगे, और बायोमेडिकल के लिए आपको जो लोअर ब्रांच है यहाँ की 94 से 134 में भी काम चल जाएगा आपका बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल। 88 से 127 में आपका ओबीसी का काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लोअर ब्रांच चाहिए यहाँ पे और सीएससी चाहिए तो 144 से 186 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। हमीरपुर की बात कर ले यार, हमीरपुर अच्छा कैंपस है, कैंपस तो बढ़िया है। 98.9 लगभग परसेंटाइल आपको अगर जनरल वाले 144 से 200 के बीच में मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और लगभग ओबीसी वालों को 158 से 200 लाने हैं। ये थोड़ा सा ये हो गया है, ओ ईडब्ल्यूएस का इधर रहेगा और ये जनरल का रहेगा, तो ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ये डेटा आपका हम कह सकते हैं ये जो रहेगा वो जनरल के लिए रहेगा यहाँ पे, और ये जो रहेगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो थोड़ा इधर है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम ओबीसी की तो ओबीसी 98.64 परसेंटाइल और 144 से 186 के बीच में यहाँ पे नंबर लाने होंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे सारे एनआईटीज का डेटा है। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ भी जो टीयर 3 एनआईटीज हैं, जो लास्ट के एनआईटीज हैं, उनका भी लिखा हुआ है। और जैसे मैंने कुछ लिस्ट करा था, आपको बताया था, जैसे ये आपकी जो है वो जोसा की रैंक है। तो जोसा की रैंक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपकी ये कैटेगरी रैंक यूज हुई है, दिस इज नॉट
कॉमन रैंक। बाकी सारी जितनी रैंक यूज हुई है कॉमन रैंक यूज हुई है, तो इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगर देखो तुम्हारा एनआईटी मणिपुर में दिखाऊं तुम्हें, तो एनआईटी मणिपुर तुम देखोगे तो तुम्हें कहां तक मिल रही है, ठीक है। जो टीयर 3 एनआईटीज हैं यार थोड़ी ज्यादा हैं, तो वो तो मिल जाती है। 83 से 127 मार्क्स लाओगे, जनरल कैंडिडेट हो तब भी मिल जाएगी, ठीक है। 83 से 127 वही या मैं कह रहा हूं 80 से 120 या 116 80 तक लाओगे तब भी आपको मिल रही होती है, जो लोअर ब्रांच होती है सिविल यहाँ की। सीएससी के लिए ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा लाना पड़ता है, बट जो लोअर ब्रांचेस हैं वो काफी ज्यादा रैंक है और काफी ज्यादा परसेंटाइल तक देखने को मिल जाती है। 92 से लगभग 80 वही है, 92.26 परसेंटाइल। और अगर तुम एनआईटी उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड तो यार ठीक परफॉर्म कर रहा है अभी, मतलब काफी ग्रो कर रहा है उत्तराखंड, ठीक है। तो अभी बच्चे जाना स्टार्ट हो गए हैं। 101 से 147, ठीक है। और इधर 101 से 142 और इधर 101 से 142 और 94.92 परसेंटाइल ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को 95.01 और ऐसे ही 95.15 आपको जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपके समरी की बात करता हूं कि अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है और अगर आपको कंप्यूटर साइंस या फिर लोअर ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो लगभग लगभग कितने मार्क्स अपना कितना परसेंटाइल आपको लाना होगा। तो अगर तुम्हें एनआईटी में एडमिशन लेना है तो कितना नंबर तुम्हारा होना चाहिए। अगर टीयर 1 एनआईटीज की बात करें तो यार कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर तुम्हें चाहिए, जनरल कैंडिडेट हो, 170 से 170 से 270 के बीच में आप मार्क्स ला रहे होगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 160 से 234 के बीच में, और ओबीसी कैंडिडेट हो तो 155 से 246 के बीच में, ठीक है। और लोअर ब्रांच आपको चाहिए तो 115 से 186, 110 से 177, 112 से 177 के बीच में ओबीसी कैंडिडेट को। अगर आप टीयर 2 में एडमिशन लेना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस आपको 144 से 216। अच्छा, ये जो रेंज है मार्क्स की मैं बार बार बता रहा हूं, दिस इज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल। अगर आपकी डिफिकल्टी ज्यादा है तो आपको 144 नंबर या उसके आसपास 4-5 मार्क्स के आसपास इधर उधर प्लस माइनस कर सकते हो, लाओगे तो मिल जाएगा। अगर 216 के 4-5 माइनस करोगे प्लस माइनस, तो यहां पे आपको इजी वाला मिल जाएगा, ठीक है। 136 से 207 और 135 से 207 के बीच में। अब टीयर 3 के लिए बात करें, ऐसे ही लोअर ब्रांच का 94 से 177 और 88 से 162, 90 से 168। टीयर 3 की बात करें तो कंप्यूटर साइंस यार तुम्हें 94 से 200 के बीच में मिल रही होगी, जनरल कैंडिडेट हो तो। ईडब्ल्यूएस हो तो 110 से 186 और ओबीसी हो तो 105 से 177। और अगर लोअर ब्रांच में हो तो भाई तुम्हारे लिए लगभग 85 से 170, 147 और 80 से 142 और 80 से 142 ओबीसी के लिए। अब तुम ये समझो, अगर मोटी मोटा तुम यहां से अंदाजा लगाओगे, तुम्हें देखोगे तो तुम्हारा भैया टीयर 1 में तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हारे मार्क्स मिनिमम, अगर कंप्यूटर साइंस चाह रहे हो, अगर तुम्हारी डिफिकल्ट तुमको कितने मार्क्स लाने हैं, 100 लगभग 70 मार्क्स तुम्हें लाने हो मिनिमम। अगर तुम जनरल कैंडिडेट हो, अगर तुम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, 160 नंबर लाने हैं अगर तुम्हारी डिफिकल्ट शिफ्ट है। और अगर तुम्हारी मॉडरेट या फिर इजी है तो उससे ज्यादा ही इस मार्क्स रेंज के बीच में तुम्हें लाने होंगे। आई होप तुम्हें सारा कुछ समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या कैसे है, ठीक है। चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब रहना। अब बहुत सारी अच्छा कंटेंट आने वाला है और बहुत सारा अच्छा कंटेंट आता रहता है, पीछे भी प्रीवियस आप जाके देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छी मिलेंगी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखना, और हाँ, अपने कुछ जो जरूरतमंद दोस्त हैं उनको भी शेयर करके रखना। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।